नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानकारी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि अगर कोई पत्नी केस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाती है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, तो पति कैसे बच सकता है केस ट्रांसफ़र कराने से, या पति अपने किस अधिकार का प्रयोग करके अपने हक में फैसला पा सकता है। ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि पति पत्नी का विवाद हुआ और पत्नी बाहर रहने चली गई। पत्नी अगर शहर से बाहर रहती है और वो वहाँ से भी केस कर देती है, पति केस ट्रांसफ़र करने की सोचता है, तो उसके पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए अपने शहर में ट्रांसफ़र होने के लिए। जैसे उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी हो कि वो ट्रेवल करने में असमर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तभी पति या उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं हो, चलने फिरने में असमर्थ हो, तो इस तरह के तथ्य अगर पति देता है तभी केस ट्रांसफ़र अपने यहाँ करवा सकता है। जबकि पत्नियां बहुत सारे तथ्य कोर्ट में देकर, बहुत सारे बहाने बताकर, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देकर अपनी परेशानी कोर्ट के सामने रखकर केस वो ट्रांसफर करा लेती हैं आसानी से, और पति को राहत नहीं मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर पत्नी केस ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाती है तो पति को ऐसा क्या करना चाहिए। या तो पत्नी केस ट्रांसफर कराना ही भूल जाएगी या पति की जीत होगी। अगर पति पत्नी दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो पत्नी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है। अगर मामला अगर अलग राज्यों का हो जाता है तो पत्नी को सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद हो, पति ने चाहे चाइल्ड कस्टडी का किया हो या फिर किया हो डाइवोर्स का या सेक्शन 9 का, कोई भी मामला पति दर्ज कराता है तो पत्नी जहां रहती है, जिस स्टेट में रह रही है या जिस शहर में रह रही है, बहुत आसानी से वहां ट्रांसफर पिटीशन लगाती है और अपने यहाँ मामले को ट्रांसफर करा लेती है। एक ही शहर में अगर दोनों रह रहे हैं तो पत्नी को इसके लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। दो अलग अलग राज्यों का मामला अगर हो जाता है तब ये काम सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर किया जाता है। ऐसे में पति के पास कोई विकल्प बचता नहीं है ट्रांसफर पिटीशन रोकने के लिए, क्योंकि महिलाओं की समस्या पर कोर्ट ज्यादा ध्यान देता है। पति तो ये बहाना भी नहीं कर सकता कि मैं दूसरे शहर में जाने में असमर्थ हूँ, मैं आने जाने में सक्षम नहीं हूँ, या मेरा पैसा ज़्यादा लगता है, मुझे नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ती है, या परिवार की जिम्मेदारियां हैं। ये सारे तथ्य अगर कोर्ट के सामने पति रखता भी है तो पति की सुनवाई नहीं होती है। लेकिन पत्नियां अगर इसी तरह के तथ्य कोर्ट में रखती हैं तो उनके फेवर में कोर्ट फैसला जरूर सुना देता है और जो जैसा वो चाहती हैं मामला उनके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। पति कितनी भी दुहाई दे ले लेकिन उसके हक में लेकिन ट्रांसफ़र पिटीशन रुकता नहीं है। ज़्यादातर मामलों में पत्नियों के हक में ही फैसला हो जाता है। लेकिन पति के पास एक विकल्प ये रहता है कि वो इन तथ्यों को साबित करे कि अगर पत्नी ने जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें जिस जगह पे रहने की मांग की है, तो पति ये साबित कर दे अगर कि जहां पर ट्रांसफ़र करने को पत्नी ने कहा है वहां वो ना तो वर्तमान में रह रही है और ना ही वहां जॉब कर रही है। उसने सिर्फ पति को परेशान करने के लिए, उसकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए ही दूसरी जगह पर केस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई है। उसके लिए पति को कोर्ट में साक्ष्य भी देने होंगे कि वर्तमान में वो वहां अगर नहीं रह रही है तो कहाँ रह रही है, इसका सबूत देना होगा। अगर सच में पत्नी ने गलत जगह पे केस ट्रांसफ़र सिर्फ इसलिए करना चाह रही है कि पति के आने जाने की दूरी बढ़े, वो परेशान हो, उसकी मुश्किलें बढ़ें, तो पति अगर ये प्रूफ कर ले जाएगा कोर्ट में कि जहां पर केस ट्रांसफ़र हो रहा है वहां पर पत्नी ना तो नौकरी कर रही है ना रह रही है, फिर वहां पे केस ट्रांसफ़र करने की क्या वजह है और कोर्ट को पर्याप्त सबूत भी देता है, तब कोर्ट एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाता है और पत्नी का ट्रांसफ़र का आवेदन जो है वो खारिज भी हो सकता है। जब भी पत्नी ऐसा करती है तो सबसे पहले तो पति अगर ये तथ्य दिखा दे कि गलत जगह ट्रांसफ़र करवा रही है, उस जगह से पत्नी का कोई लेना देना नहीं है, ना रहती है ना जॉब करती है, ये ग्राउंड बनता है। दूसरा ये होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 21B के अंतर्गत पति एप्लीकेशन लगाकर टाइम बाउंड करने की मांग कर सकता है। पति ये हवाला दे सकता है कि अगर पत्नी के हक में कानून बना है तो पति को भी राहत मिलनी चाहिए। अगर पत्नी के कहने पर एप्लीकेशन लगाने पर मामला दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र हो रहा है तो ऐसे में मेरी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं, मेरे आने जाने में बड़ी परेशानियां होंगी, मेरा खर्चा बढ़ेगा, मुझ पर भी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, मुझे भी एज ए ह्यूमन और एक सिटीजन होने के नाते कुछ हक अधिकार कानून से दिए गए हैं, जिसका हवाला देते हुए मैं न्यायालय से ये निवेदन करता हूं कि मेरे हक में भी कुछ सुनवाई की जाए और फैसला दिया जाए। सेक्शन 21B की एप्लीकेशन में पति टाइम बाउंड होने का 3 महीने या 6 महीने के अंदर मामले को निपटाने की मांग कर सकता है, जिस पर
कोर्ट सुनने पर मजबूर हो जाएगा जब पति ये हवाला देगा कि अगर पत्नी की मांग पर मामला ट्रांसफर हो सकता है उसकी सहूलियत के लिए, तो मैं इतनी दूर से बार बार अप डाउन करूंगा, मुझे भी तो प्रॉब्लम होगी, मुझे मेरे भी हक अधिकारों का कुछ तो उपयोग होना चाहिए और कानून को मुझे भी समझना चाहिए, मेरी परेशानियों को भी समझना चाहिए और उसी हिसाब से फैसला करना चाहिए। अगर मामला वहां ट्रांसफर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये मामला सालों साल चलना नहीं चाहिए, इसको 6 महीने साल भर के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए ताकि मैं बहुत ज़्यादा समय तक सफ़र ना करूं। ऐसे में न्यायालय सोचने पर मजबूर जरूर हो जाता है। कई बार होता है कि पुरुषों की सुनवाई थोड़ा देर से होती है, लेकिन आप अगर अपने हक अधिकारों के लिए अड़े रहते हैं, बार बार आप अपने हक अधिकारों को न्यायालय के समक्ष रिपीट करते हैं, हक अधिकारों की मांग करते हैं और एक जिद अपने अंदर लाते हैं कि मुझे भी तो हक दिया है, अगर ये सेक्शन बनाया गया है कानून में और जो भी प्रावधान है उसके अंतर्गत अगर मैं आता हूं तो मुझे इसका हक अधिकार क्यों नहीं दिया जाएगा और मैं इस अधिकार से वंचित क्यों रहूंगा। अगर पत्नी अपनी सहूलियत के लिए वहां ट्रांसफर करा सकती है तो आपको मेरी सहूलियत के लिए इस मामले को टाइम बाउंड के अंतर्गत लाना होगा और इसे 6 महीने 3 या 6 महीने के अंदर निपटाना होगा। और पति की अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो समझ लीजिए कि पति की जीत निश्चित है, क्योंकि बहुत ही कम समय में, ज़्यादातर 1 या 2 डेट में ही पति का जो मामला है वो सेटल हो जाएगा और पत्नी की जो ये इच्छा थी कि वो सालों तक दौड़ाएगी पति को दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में और उसे परेशान करेगी, तारीख पे तारीख दिलाएगी, उसकी ये इच्छा पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी और उसकी जो साजिश थी वो फेल हो जाएगी। तो जीत इस तरह से पति अपने हक में पा सकता है, सिर्फ एक ये एप्लीकेशन लगाकर। जिस तरह पत्नियों के हक में कानून बने हैं वैसे ही पतियों के हक में भी हैं कानून। बेशक पति को थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है पत्नियों के कंपेयर में, क्योंकि उनकी सुनवाई न्यायालय हो या पुलिस हर जगह बहुत ही आसानी से हो जाती है, पतियों को थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके हक में फैसला नहीं होता है या उनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर वो भी जिद करते हैं, अड़े रहते हैं और इंसाफ पाने के लिए लड़ते हैं तो उनके हक में भी फैसले जरूर होते हैं। हर एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि केस किस तरह से चलना चाहिए, कितने समय तक चलना चाहिए। बस आपको कोर्ट के सामने इन बातों को लेकर आना होगा और अपना पक्ष रखना होगा, उसके बाद आपके हक में भी फैसला होता है। जैसा कि इस मामले में है, कोर्ट को आपको ये कहकर कन्विंस करना होगा कि जिस तरह पत्नी के फेवर में आप सुनवाई कर रहे हैं उसी तरह कुछ तो मेरे फेवर में भी आप फैसला करिए। पत्नी के कहने पर आपने ट्रांसफर कर दिया मामला, कोई बात नहीं, कर दीजिए, लेकिन टाइम बाउंड तो कर दीजिए ताकि मैं भी सालों साल तक इतना दूर चक्कर लगाने से बच जाऊं। ऐसे में कोर्ट बात को सोचने पर मजबूर हो जाता है और पति को राहत, अगर पत्नी को केस ट्रांसफर का हक मिलेगा तो पति को 21B का हक मिलेगा। दोनों को एक एक हक न्यायालय को देना ही चाहिए, तभी ये माना जा सकता है कि कानून सबके लिए समान है। एक बात आपने पत्नी की सुनी है तो दूसरी मेरी भी सुनिए, ये रिक्वेस्ट आप न्यायालय के समक्ष करिए और न्यायालय को कन्विंस करिए। यही सबसे बढ़िया विकल्प है केस ट्रांसफर रुकवाने का। या तो पत्नी केस ट्रांसफर करवाना भूल जाएगी और या 3 से 6 महीने में आपके केस का सेटलमेंट हो जाएगा। दोनों ही आपके दोनों में पति को के हक में ही फैसला समझिए और पति की ही जीत होगी। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी शेयर किया है मैंने वो आपके लिए यूजफुल होगी। संबंधित टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।